वैल्यू नहीं हो गया, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये पी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना देख रहा है ध्यान से 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो हुआ हो जाए ना सेम है, चलूंगा ये वाला ध्यान रखना सेम। ठीक है, तो ये जो है ना पॉलिनोमियल में लिया, ये 0 किया, ये यहाँ से। अब देखो इसको जो है ना सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया बोलो 12 आया। ठीक है, अब 12 का ऐसा फैक्टर लेते हैं ना, मतलब 12 का ऐसा फैक्टर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और जोड़ने ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए -8 आ जाए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, अब देखना एक हो जाएगा 6, एक हो जाएगा 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा बोलो 12 हो गया और ऐड किए तो 8 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए देखना, माइनस चाहिए। इसका मतलब देखो ये भी माइनस में कर दे, ये भी माइनस में कर दे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का फैक्टर हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2x²। ठीक है, और -6x। ठीक है, -2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना यहाँ से कॉमन क्या है बोलो 2 है और x इसमें भी x इसमें 2x कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो x और यहाँ पे बोलो -3। अब देखो इसमें क्या हम कॉमन ले लें -2 ले लें तो ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा बोलो -3 इज इक्वल टू 0। अब देखना ये कॉमन ले लेंगे ना, इसमें से x -3 तो x -3 कॉमन ले लो। ठीक है, तो बचेगा क्या 2, इसमें बचेगा 2x और इसमें ये तो 2x - 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखना ध्यान से, देखना x -3 इज इक्वल टू 0 करेंगे जैसा यहाँ किए थे। ठीक है, अब देखना इसको 2x - 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग का क्या आया 3 आया और x जो है ना ये 2x इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 और x इज इक्वल टू क्या आया बोलो ये कितना आया 1 आया। इसका मतलब समझ रहे हो, ये अल्फा आया ये बीटा आया। ठीक है, तो इसको जो है ना अल्फा प्लस बीटा मान लो, अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1 मान लो, मतलब 0 है ना। मतलब देखो 0 जिसका कितना आया 0 क्या आया, एक 3 आया और एक 1 आया। ठीक है, जिसको अल्फा बीटा मान लिया। ठीक है, अब देखना ये आ गया ना। अब देखो अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, सम ऑफ 0। यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट ऑफ 0 भी लिख लो ना, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है देखो, प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है ना c/a होता है c। ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन a। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ a² मतलब c अपॉन a। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो c अपॉन a हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको भी ध्यान रखना आप लोग। अब देखना सम ऑफ जीरोस। ठीक है, 0 इसी को हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोले। ठीक है, ये कितना आएगा बोलो -b/a। ठीक है, तो -b की तरह क्या है -8 है अपॉन देखो -b/a 2। तो ये कितना हो जाएगा 8 बोलो 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना सम ऑफ 0 मतलब इसको जब हम लोग सम करेंगे तो ये भी क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा 3 + 1। ठीक है, ये 4 तो ये कितना आ गया बोलो 4 = 4। तो ये रिलेशन हो गया। ठीक है, ये दोनों सही हुआ, दोनों इक्वल आएगा तब तुम लोग समझना कि क्वेश्चन जो है ना मेरा सही है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बोलो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है c अपॉन a है। ठीक है, तो ये c क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म 6 अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ x² 2। ठीक है, 3 आ गया। ठीक है, तो ये देखना प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब देखो प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब क्या 3 × 1। ठीक है, तो 3 × 1 बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये जो है ना मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 = 3। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या आ गया, यहाँ पे देखो जगह नहीं है, ये ऐसे समझ लो ना तुम प्रोडक्ट ऑफ 0